हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले एडवांस अकाउंटिंग चैप्टर नंबर है इसका 4 कंपनीज फाइनल अकाउंट। ठीक है, और इसका क्वेश्चन नंबर आज हम 6 करने वाले हैं। द ट्रायल बैलेंस ऑफ द सिंबास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड एज एट 31 दिसंबर 2017 गिविंग बिलो। उन्होंने बोला है कि जो कंपनी है उन्होंने अपना जो डेटा दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस का वो 31 दिसंबर 2017 का है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी है तो आप फाइनल ईयर आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्टेड हो गया, आपके सामने सारी चीज़ें आ गई, वो आपका 2017 है। डेबिट बैलेंस है आपके पास, क्रेडिट बैलेंस है, रुपीज़ दिए हुए, अमाउंट्स दी हुई हैं, वट एवर यू से। ठीक है, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस आ गए, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होगा हमारा, आपको पता है। रेंट टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होते हैं क्योंकि ओके ठहरे। डायरेक्टर फीस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हो इट्स मीन कि ये हमारा बैलेंस शीट में शो होना है, और इसका एक अलग मीन है कि हमें ट्रायल बैलेंस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फर्नीचर है, फिक्सचर्स हमारा फिक्स एसेट है, लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स एसेट, मोटर कार फिक्स एसेट, लैंड एंड मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी सॉरी फिक्स एसेट्स एंड डेटर्स, करंट एसेट कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, करंट एसेट रिपेयरिंग ऑफ द मोटर कार, ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना है। गुडविल आवर फिक्स एसेट, ठीक है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस से डेफर्ड कॉस्ट में जाता है एसेट साइड में। बिल रिसीवेबल दैट इज़ आल्सो हमारा फिक्स एसेट्स करंट एसेट्स में जाता है। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिपेयरिंग ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस दैट इज़ आवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैड डेट्स इज ओल्ड बैड डेट्स, ठीक है, ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। जनरल चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिपेयरिंग टू द मशीनरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, इसमें इनके ट्रायल बैलेंस बनाने की जरूरत नहीं पड़नी है, वो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे शो होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये हमारा प्रीवियस ईयर का मींस के 2016 का बैलेंस है, तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएट अकाउंट में शो होगा। बैंक लोन सिक्योरिटी दैट इज़ आवर हमारे इसके अंदर शो होंगे, ये लाइबिलिटी साइड पे शो होंगे। ठीक है, अनक्लेम डिविडेंड दैट इज़ आल्सो आवर ये अनक्लेम डिविडेंड है, ये भी हमारा लाइबिलिटी साइड पे शो होगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट आ गया हमारे पास पे। मिसलेनियस रिसिप्ट्स ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे शो होती हैं। ठीक है, इसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ गए हुए हैं। बिल पेएबल ये हमारी लाइबिलिटी साइड पे जानी है। ठीक है, शेयर कैपिटल है हमारे पास 10 लाख। ठीक है, इसके ऊपर हम प्रपोज या फाइनल डिविडेंड निकालते हैं। ठीक है, सन्नी क्रेडिटर्स आ गए हुए हैं हमारी करंट या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में जाते हैं। ठीक है, जनरल रिजर्व्स ये लाइबिलिटीज़ में शो होते हैं रिजर्व साइड्स पर। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके एडजस्टमेंट्स में बोला हुआ द डेप्रिसिएशन राइटिंग ऑफ अप टू 31 दिसंबर 2016 एज फॉलो। आगे हमने अभी पीछे अपनी डेट पढ़ी थी, ये 27 का था दिसंबर का 2016 का, और 2017 का हम बैलेंस बना रहे हैं। इट्स मीन कि हमारे प्रीवियस ईयर के। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग की अमाउंट दे दी है, प्लांट की दे दी है, फर्नीचर की दे दी है, मोटर कार। नो डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड फॉर दिस ईयर। ठीक है, ये सारी अमाउंट ना हमारी एसेट साइड्स पे शो होंगी, लेस होंगी इस साल की जो इन्होंने प्लांट एंड मशीनरी की अमाउंट दी हुई है। ठीक है, अगर हमें इसी साल की डेप्रिसिएशन निकाल के दे दी होती तो ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस में शो कर देनी है, पर इन्होंने हमें प्रीवियस ईयर की दी है तो ये हमारे एसेट साइड पे जानी है। ठीक है, ओनली आगे आ जाते हैं द डायरेक्टर्स ट्रांसफर 60,000 ऑन टू जनरल रिजर्व। देखिए, एक जनरल रिजर्व ये एडजस्टमेंट में इट्स मीन के इसके दो इफेक्ट्स होंगे, पर एक जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएट अकाउंट में, एक जाएगा ये हमारा रिजर्व अकाउंट में लाइबिलिटी साइड में। और पीछे भी इन्होंने हमें जनरल रिजर्व्स दिए हुए हैं बैलेंस में, वो इसके अंदर ऐड हो जाएंगे, वो भी लाइबिलिटी साइड पे ही जाएंगे ये। ठीक है, उसके बाद आ जाता है द एंड दी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आ गई हुई है, इट्स 1,50,000। इसका इसके भी दो फैक्ट होंगे, एक तो जाएगा ये करंट लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी साइड पर। ठीक है, और एक ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रीपेड अकाउंट में डेबिट साइड पे। ठीक है, उसके बाद आ गया द डायरेक्टर्स प्रपोज डिविडेंड 10% ऑफ द इक्वल शेयर कैपिटल, इक्विटी और शेयर कैपिटल। इन्होंने बोला कि प्रपोज डिविडेंड है, इसके भी दो फैक्ट होते हैं, एक ये जाता है प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रीपेड अकाउंट में डेबिट साइड पर, एक जाता है लाइबिलिटी साइड पे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में। और इन्होंने बोला हुआ है कि इशूड कैपिटल, तो इन्होंने हमें दिया हुआ है कैपिटल वेयर इज़ ये है शेयर कैपिटल, ये दिया हुआ 10 लाख, इसका हमने 10% ले लेना है तो 1 लाख आ जाना है हमारा। सो वो हमारा प्रपोज डिविडेंड या फाइनल डिविडेंड होगा। ठीक है, करंट
करंट सेल्स बताई है 20 साल जो अनरिकॉर्डेड थी इन द बुक ऑफ अकाउंट में। सो ये 2000 हमने ट्रेडिंग अकाउंट तो बनाना नहीं है, तो अगर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना तो आपको पता है ये सेल्स में ऐड हो जाती हैं, पर नहीं तो इधर इन्होंने सिर्फ हमें ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया तो हम इसी में ही ऐड करके शो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद बोला द कंपनीज हैज़ ऑथोराइज एंड इशूड कैपिटल 10 लाख, ये 10 लाख का किया ऑफ ₹100 ईच, ठीक है। अब उन्होंने रिक्वायरमेंट बोल दी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। लेट सी द सॉल्यूशन। आपको पता है आपने किस तरह चीज़ें फॉर्मेट बनाना होता है। फिर मैं बता देती हूँ नेम प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 आपने लिख देनी है डिटेल रुपीज़ या पर्टिकुलर अमाउंट भी आप लिख सकते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट भी। मैनेजमेंट एक्सपेंसेस आ गए, रेंट एंड टैक्सेस आ गए, डायरेक्टर फीस आ गई, इंश्योरेंस सामने शो कर देना, रिपेयरिंग ऑफ द मोटर कार ये शो करनी है, सैलरीज बैड डेट्स से ओल्ड बैड डेट्स थे, इनके अलावा हमें प्रोविजन दी तो हमने इन्हें डेबिट साइड पे शो किया है। जनरल चार्जेस आ गए, रिपेयर ऑफ द मशीनरी आ गई हुई है, ठीक है हमारी। उसके बाद आ जाता है हमारा प्रॉफिट एंड ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ये ग्रॉस क्या किया हुआ है, ये ग्रॉस प्रॉफिट में हमने अपनी सेल्स ऐड कर दी हैं अनरिकॉर्डेड, ये आ जाने मिसलिनियन रिसिप्ट्स आपको पता है वो इन दोनों का ऐड करेंगे, अमाउंट आएगी आपने इनको लेस कर देना, ये आ जानी है। अब आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रीपेड अकाउंट में। नेम आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रीपेड अकाउंट आ गया फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 का हम बना रहे हैं, ठीक है। सेम फॉर्मेट होगा, जनरल रिजर्व आपको पता है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आपको पता है, प्रपोज डिविडेंड मैंने आपको बता दिया, शेयर कैपिटल का मल्टीप्लाई 10 ले लेना है, आपके पास 1 लाख आ जाना है। प्रीवियस ईयर का आपने बैलेंस ले लेना है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास ये अमाउंट आ जानी है, और फिर आप लेस करेंगे तो आपके पास ये आ जाना है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट पर। बैलेंस शीट का आपको पता है नेम, बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड या फॉर द ईयर एंडेड आपने लिख देना 31 दिसंबर। लाइबिलिटीज़ हमारी डेबिट साइड पे आती है एडवांस अकाउंटिंग में, ठीक है। बेसिक मैनर हमारी लाइबिलिटीज़ क्रेडिट साइड पे आती है, बट एडवांस अकाउंटिंग पे ये मेथड रिवर्स हो जाता है, ठीक है। मेथड या फॉर्मेट रिवर्स हो जाता है। तो लाइबिलिटीज़ आगे, रुपीज़ आगे, एसेट आगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं फिक्स एसेट पे। फिक्स एसेट पे आपको पता है फर्नीचर की अमाउंट दी थी उसमें से लेस हमने कर देनी है अपनी जो सी प्रीवियस ईयर की डेप्रिसिएशन दी थी, ये अमाउंट आ जाए। इस तरह आपने बिल्डिंग की करना है, प्लांट की करनी है, मोटर कार की भी करनी है, ठीक है। गुडविल हमारा फिक्स एसेट होता है, आपको पता है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हमारे डेफर्ड कॉस्ट में शो होते हैं, वो शो किए हैं, ठीक है। ये उसके बाद है करंट एसेट, प्रीपेड एक्सपेंसेस आ गए, कैश इन हैंड आ गया, कैश एट बैंक आ गया, बिल रिसीवेबल आ गया, सडनी डेटर्स आ गया। अनरिकॉर्डेड से सडनी डेटर्स में ऐड होते हैं या फिर आप अलग शो कर दे तो मैंने अलग शो किया, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक आ गया, वो शो कर दिया। अब आ जाते हैं लाइबिलिटी साइड पर। लाइबिलिटी साइड पे हमारा ऑथोराइज कैपिटल 10 लाख था, इशू एंड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल भी हमारा 10 लाख था। रिजर्व्स में आज जनरल रिजर्व में से हमने एक ट्रेडिंग अकाउंट में भी रिजर्व्स दिए हुए थे, हमने उन दोनों को ऐड कर देना तो ये अमाउंट आ जानी है। प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रीपेड अकाउंट का जो हमारा एंड पर हमारा जो निकला था प्रॉफिट वो हमने इधर लिख देना है, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन में आपको पता है लॉन्ग लोन्स ये आने हैं आपके लोन बैंक लोन सिक्योरिटी 9 लाख, ये आ जानी है आपकी बैंक लोन सिक्योरिटी आ जानी है। अब आ जाते हैं करंट या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ पे। अनक्लेम डिविडेंड हमारा लाइबिलिटीज़ में आ जाता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ जाते हैं, बिल पेएबल आ गया हमारा, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आ गया, प्रपोज डिविडेंड आ गया, सडनी क्रेडिटर्स आ गए हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लेट मी चेक, ये वाले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। और इनको आपने प्लस कर देना है तो आपके पास ये अमाउंट आ जानी है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। आज का क्वेश्चन बहुत इजी था। आई होप आप अच्छे से इस क्वेश्चन को तैयार करें क्योंकि फाइनल में इसी टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं।